काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने मंडलायुक्त सभागार में सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में गुप्ता ने बताया कि प्रदेश की 7,717 गौशालाओं में वर्तमान में 12,58,000 गोवंश संरक्षित है। इन गौशालाओं में प्रशिक्षण केंद्रों के रूप में विकसित कर प्राकृतिक कृषि, बायोगैस ऊर्जा और पंचगव्य उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर मिल सके। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने कहा कि मंडल स्तर पर गो आधारित प्राकृतिक कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। चारागाह भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराकर चारा उत्पादन के लिए उपयोग किया जाएगा। झांसी के IGFRI के माध्यम से बहुवर्षीय और मौसमी चारे का उत्पादन और प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। गौशालाओं में बरगद, नीम, पीपल, सहजन जैसे छायादार वृक्षों का रोपण बड़े पैमाने पर होगा। सीमावर्ती जनपदों में गो तस्करी रोकने के लिए ADG और ASP स्तर के अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। गौशालाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा। हरे चारे की उपलब्धता और गोवंश की पारदर्शी गणना सुनिश्चित की जाएगी। गोमूत्र और गोबर आधारित प्रसंस्करण इकाइयों, बायोगैस प्लांटों का विस्तार और गोपालन को बढ़ावा देने के लिए अभियान तेज होगा। मॉडल किसानों के नवाचार को अपनाने के लिए स्तरीय यात्राएं आयोजित होंगी ताकि जैविक और प्राकृतिक कृषि को बल मिले। स्थानीय युवाओं, महिला स्वयं सहायता समूहों और जागरूक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। मनरेगा के तहत कैटल शेड और गोमूत्र टैंक बनाए जाएंगे जिससे गो आधारित प्राकृतिक खेती और पंचगव्य उत्पादों का निर्माण हो सके। मुख्यमंत्री निराश्रित एवं बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के तहत एक लाभार्थी को अधिकतम 4 गोवंश के लिए प्रतिमाह 1,500 रुपये प्रति गोवंश के दर से 6,000 रुपये तक की सहायता दी जाएगी। बृहद गो संरक्षण केंद्र और अस्थायी गो आश्रय स्थलों का संचालन स्वयं सहायता समूहों, FPO, कृषक संगठनों और संस्थाओं के माध्यम से MOU द्वारा होगा। प्रधानमंत्री के नेचुरल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि रसायन मुक्त भोजन आम जन तक पहुंचे। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी में 3 करोड़ कृषक परिवार हैं और गोवंश की संख्या 1,90,00,000 है। यदि प्रत्येक कृषक परिवार के पास एक गोवंश हो तो 1,10,00,000 अतिरिक्त गोवंश की जरूरत होगी। इससे गोवंश निराश्रित नहीं होंगे और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। के 18 मंडलों की समीक्षा बैठकें चल रही हैं और आज 25 अगस्त को काशी मंडल की समीक्षा बैठक थी जिसमें चारों जनपद के सभी अधिकारी शामिल थे और यहाँ पर जो छुट्टा गोवंश है उसके संरक्षण का, संवर्धन का जो सरकार के द्वारा संचालित स्थायी और अस्थायी गौआश्रय स्थल हैं उनके संबंध में और इसके अलावा जो स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा है कार्य और प्राकृतिक खेती एक बड़ा विषय माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग चालू किया है, उसको धरती तक उतारने के लिए आज की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। देखिए, गाय एक ऐसा विषय है जो बहुत बहुआयामी है। गाय के लिए 365 दिन हरा चारा उपलब्ध हो, इसके लिए हरे चारे पर एक कार्यशाला यहाँ होना तय हो गई है। मेल जितना है वो दूध तो देता नहीं है, लेकिन बूढ़ी गाय हो, बूढ़ा बैल, जिस दिन गाय या बछड़ा या बछड़ी पैदा होती है तब से जीवन के अंतिम समय तक मूत्र गोबर देती है और वही उसका मेन प्रोडक्ट है। तो गौमूत्र बह ना पाए और जहाँ गोबर और कचरा वहाँ बायोगैस। तो आने वाले समय में बहुत एक बड़ी कार्यशाला काशी में होने वाली है गौ आधारित प्राकृतिक खेती को लेकर। अभी 23 तारीख को होने वाली थी जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश को संबोधित करने वाले थे, लेकिन उनका एकाएक कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन हो गया। लेकिन आने वाले समय में बनारस में गौ सेवा आयोग एक सहभागी बनेगा, यहाँ की लोकल संस्थाओं को साथ में लेते हुए और यहाँ गौ आधारित प्राकृतिक खेती करने वाले अनेक किसान हैं। हमारी सुमन दीदी भी यहाँ बैठी हैं, ये सेवापुरी क्षेत्र के रहने वाले हरिशंकर जी हैं और भी इस मंडल में जो गौ आधारित प्राकृतिक खेती कर रहे हैं जिसमें हमें खेतों में कोई केमिकल नहीं डालना है। उसका एक पहला काम है कि देसी गाय कम से कम 1-2 होनी चाहिए। उसका एक प्रतिदिन 5 से 7 लीटर गौमूत्र मिलता है, 10 किलो गोबर मिलता है। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।